और अब जब नीतीश और लालू प्रसाद दोनों जब मिल जाते हैं तो किसी की सुनते हैं क्या? ये तो इतिहास है ना। पिछली बार नीतीश कुमार ने चालाकी से, जब 2015 का चुनाव साथ में उन्होंने लड़ा तो चालाकी से कांग्रेस पार्टी को सीटें 41 दिलवा तो दी, लेकिन उसमें अपने 12-13 लोगों को टिकट दिलवा दिया। तो मेरी एक नेक सलाह है कि अभी भी अगर थोड़ा सा भी अपना इज्जत बचाना चाहते हैं, अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन दोनों भाइयों से छुटकारा पा जाइए। अन्यथा अभी तो 3 कह रहे हैं, 1 भी नहीं देंगे। और इतिहास है, फिर कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने, जब मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद जी के 9 लोग उस मंत्रिमंडल में थे, तब 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर लालू प्रसाद ने उसी समय किक आउट कर दिया था। कांग्रेस पार्टी जितनी घृणित राजनीति करती है, जितना बिलो द बेल्ट वो बात करती है, कांग्रेस पार्टी को तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। आज बताइए कि पूरी दुनिया हमारे देश में आया हुआ है, आज हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आज राहुल गांधी विदेश में जाकर के चीन की बड़ाई कर रहे हैं, अपने देश की बुराई कर रहे हैं। पॉलिटिकल थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उस आदमी को, और लोग हर 6 महीने के बाद कहते हैं कि अब राहुल गांधी जी मैच्योर हो रहे हैं, अब राहुल गांधी जी मैच्योर हो रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में कहीं न कहीं तानातानी देखने को मिल रही है। बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि जो पिछले दफ़े यानी 2019 में लोकसभा चुनाव जितने सीटों पर हम लड़े थे, उतनी ही सीट 2024 में हमें चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी के श्याम सुंदर जी। लगता है कि कांग्रेस जो मांग कर रही है महागठबंधन से, उतने सीट बिहार में मिल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस मांग नहीं कर रही, कांग्रेस अपनी ज़मीन को तलाश करने में विफल रही है। और कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदी पट्टी राज्यों में घुटना टेका है, खास करके उनका जो हिंदू और हिंदी दोनों के प्रति जो नफरत है, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना है, जो लगातार भुगत रहे हैं। आज ये पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, इन तमाम इलाकों में देख लें तो उनकी कहाँ क्या उपस्थिति है। इसलिए वो चाहें जितना बोल लें, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रहा है। पिछली बार जो विधानसभा में उनको 70 सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने दी, उसे मात्र 19 जीत पाए। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से उखड़ चुकी है, ज़मीन है नहीं। तो और अब जब नीतीश और लालू प्रसाद दोनों जब मिल जाते हैं तो किसी की सुनते हैं क्या? ये तो इतिहास है ना। पिछली बार नीतीश कुमार ने चालाकी से, जब 2015 का चुनाव साथ में उन्होंने लड़ा तो चालाकी से कांग्रेस पार्टी को सीटें 41 दिलवा तो दी, लेकिन उसमें अपने 12-13 लोगों को टिकट दिलवा दिया, जिनका टिकट यहाँ नहीं सेट हो पा रहा था। तो उसी हिसाब से अब कांग्रेस छटपटाहट में है। और जहाँ तक सवाल अखिलेश प्रसाद सिंह जी का है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए छटपटाहट में नहीं है, वो है कि कैसे उनका राज्यसभा का सीट बच जाए और कैसे उनके पुत्र को फिर टिकट मिल जाए। तो वो टिकट कटता हुआ दिख रहा है। तो ये सब लोग जो है अपने बेटे, अपने परिवार, इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, और जिसका नतीजा है कि कांग्रेस आज कहीं ज़मीन पर दिख नहीं पा रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि इच्छा और हैसियत को देखते हुए मांग करना कोई गुनाह है क्या? अब इच्छा और हैसियत तो बता दिया नीतीश कुमार जी ने, जब अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने राहुल गांधी से पैरवी डायरेक्टली कराई और मीडिया के संज्ञान में, वो मीडिया के कैमरे में है कि जब पूछा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कै गो चाहिए, तो फिर कहे 2 गो। अब वो 2 गो देखिए, आज महीनों बीत गए। तो आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। और ये मैंने कहा ना कि ट्रैक रिकॉर्ड है, लालू और नीतीश कुमार जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो किसी की न सुनते हैं, न किसी की परवाह करते हैं। और इतिहास है, कांग्रेस पार्टी को अभी भी समय है। अगर मेरी नेक सलाह है, मैं चूँकि हम लोग का भी सबका परिवार एक समय कांग्रेस में रह चुका है, कांग्रेस को लोगों ने, इस देश ने क्या दिया वो भूल गए। तो मेरी एक नेक सलाह है कि अभी भी अगर थोड़ा सा भी अपना इज्जत बचाना चाहते हैं, अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके इन दोनों भाइयों से छुटकारा पा जाइए। अन्यथा अभी तो 3 कह रहे हैं, 1 भी नहीं देंगे। और इतिहास है, फिर कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने, जब मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद जी के 9 लोग उस मंत्रिमंडल में थे, तब 2009 के चुनाव में रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर लालू प्रसाद ने उसी समय किक आउट कर दिया था। उस समय भी कहा था कि 3 पर लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो जाओ।
कांग्रेस पार्टी कह रही थी, कह रही यार 4 तो दे दो, कम से कम चारों तरफ पकड़ने वाला तो दे दो, लेकिन वो भी नहीं दिया। उसके बाद देखिए आदरणीय उनके जो प्रदेश के संगठन प्रभारी हैं भक्त चरण दास जी को लालू प्रसाद जी ने क्या कहा, लेकिन चूंकि वो दलित है इसलिए न कांग्रेस को उनकी परवाह है, न लालू प्रसाद उसकी चिंता करते हैं। क्या आज उनको भगचोनहर दास पब्लिकली कहा और उस पर क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस को मैंने आपको घोषित रूप से तेजस्वी प्रसाद जी ने महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दिए, 1 सीट मांगते रहे, नहीं दिया। उपचुनाव में जब अपना प्रत्याशी दिया तो महागठबंधन से बाहर कर दिया। फिर देखिए सरकार बनी तो फिर हाथ गोड़ जोड़ करके फिर मंत्री बनने के लिए आ गए। तो कांग्रेस अब किसी भी तरह से सत्ता की भागीदार रहना चाहती है। सिद्धांत, अपना इतिहास, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा, इन तमाम चीज़ों से, नौजवानों की जो भविष्य है, उन किसी भी चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से सत्ता का स्वाद चखते रहें। कुछ चंद लोगों का एक गिरोह बनकर रह गया। हर जगह एक परिवार है। जहाँ गांधी परिवार अगर है तो स्टेट में अलग अलग परिवार चला रहे हैं। तो कुछ परिवारों का समूह बनकर रह गया कांग्रेस, और वो किसी तरह से सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस हो या आरजेडी हो, तमाम नेता पार्टियां जो है G20 का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसका समर्थन किए। नीतीश कुमार G20 में भाग लेने के लिए पहुंच गए दिल्ली। अब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है। कभी कभी मुख्यमंत्री का फैसला जो है आश्चर्यचकित करने वाला नहीं होता है। लगता है कि ये मुलाकात बिहार की राजनीति में गुल खिलाएगा। कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी राजनीति को इन लोगों से तो बेहतर तरीके से समझते हैं। आप किसका विरोध कर रहे हैं? आज G20 का सम्मेलन किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं है, पूरे दुनिया से लोग आए हुए हैं और वहाँ आपको एक मैसेज देना है। कांग्रेस पार्टी जितनी घृणित राजनीति करती है, जितना बिलो द बेल्ट वो बात करती है, कांग्रेस पार्टी को तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। आज बताइए कि पूरी दुनिया हमारे देश में आया हुआ है, आज हम क्या मैसेज दे रहे हैं? आज राहुल गांधी विदेश में जाकर के चीन की बड़ाई कर रहे हैं, अपने देश की बुराई कर रहे हैं। पॉलिटिकल थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उस आदमी को, और लोग हर 6 महीने के बाद कहते हैं कि अब राहुल गांधी जी मैच्योर हो रहे हैं, अब राहुल गांधी जी मैच्योर हो रहे हैं। 55 साल का आदमी कब तक मैच्योर होगा ये समझ में नहीं आता है। तो खैर, मैं नीतीश कुमार जी को और उन सारे मुख्यमंत्रियों को, कोई ऐसा नहीं कि केवल नीतीश जी को न्योता है, देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सभी को न्योता मिला है डिनर पार्टी में। अरे संघीय ढांचे में ये देश चलता है। आपको किसी व्यक्ति का विरोध करना, किसी पार्टी का विरोध करना, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप वैश्विक राजनीति को, वैश्विक किसी बात को अगर आप राजनीति का हिस्सा बनाएंगे तो फिर देश के लिए दुर्भाग्य है। और उस पार्टी के लिए मैं कह देता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो विरोध कर रहे हैं उनका समाप्ति होगा, उनका खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का। इसका और बस इतना ही।